नमस्कार, मैं हुराना। आप देख रहे हैं मैच बॉक्स। और मैच बॉक्स की टीम जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे लगातार दौरा कर रही है और लगातार उन तमाम प्रत्याशियों से बात कर रही है जो अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। और आज इसी कड़ी में हम पहुंचे हुए हैं रघुनाथपुर विधानसभा में, जहां पर जदयू के दावेदार, जो प्रबल टिकट के दावेदार हैं, राकेश जी हमारे साथ हैं। राकेश जी काफी युवा हैं और राकेश सिंह पटेल के नाम से जाने जाते हैं। अभी जदयू के जिलाध्यक्ष हैं और राजनीति में मैंने खुद देखा है, जब इनके मूंछों पे पाम ही नहीं आई थी तब से ये राजनीति करते हैं। और अभी जितने भी राजनीतिक लोग हैं उनमें सबसे यंग हैं। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है मैच बॉक्स के इस खास कार्यक्रम में। जी बहुत बहुत धन्यवाद राणा जी। आज हम बातचीत करने वाले हैं और मैं लगातार जब लोगों से बातचीत कर रहा हूं तो मेरा सीधा सीधा सवाल होता है, आपको अगर पार्टी टिकट देती है रघुनाथपुर विधानसभा से, किन मुद्दों के साथ आप विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे, किन मुद्दों को उठाएंगे? जी, मेरा जहाँ तक सवाल रहा रघुनाथपुर विधानसभा का, तो पहला मुद्दा रहेगा यहाँ गर्ल्स कॉलेज हमको बनवाना है। हम देखते हैं कि बच्चियाँ पढ़ने के लिए यहाँ दिक्कत होता है और इंजीनियरिंग कॉलेज है और बहुत सारे समस्या है जो माननीय विधायक जी यहाँ जो नहीं कर पाए। हमको वो काम अगर माननीय लोग अगर हमको टिकट देते हैं, अगर मैदान में भेजते हैं, तो मेरा पहला प्राथमिकता रहेगा रघुनाथपुर विधानसभा का विकास करना। रघुनाथपुर विधानसभा की विकास की बात चल रही है। रघुनाथपुर में कई सारे मुद्दे हैं। जैसे अगर हम बात करें तो मुझे काम जो दिखता है रघुनाथपुर में, वो विजय शंकर दुबे जी के टाइम में रेफरल अस्पताल हो गया, चाहे रजिस्ट्री कचहरी जो यहाँ पर निबंधन कार्यालय जो बना है वो दिखता है। मूलभूत समस्याएं जो है, मूलभूत चीज़ें हैं, चाहे वो शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, सड़क बिजली हो, ये सब करवाते हैं। ये सरकार का काम है, वो करवाते हैं। लेकिन उससे हटकर जो होना चाहिए वो नहीं होता है। अभी एक सबसे बड़ी समस्या है, आप सत्ताधारी पक्ष के नेता हैं, रघुनाथपुर का रेफरल अस्पताल पिछले साल से चर्चा में है। पिछली बार 3 महीने तक बाढ़ में डूबा रहा, पानी में जलमग्न था और ना तो सत्ता पक्ष ने ना ही तो विपक्ष ने, किसी ने सुध नहीं लिया। अभी भी इस बार भी पानी लग रहा है, बिल्डिंग जर्जर हो रही है दिन पे दिन। मतलब कब गिर जाएगा किसके ऊपर किसी को नहीं पता। लेडीज डॉक्टर एक भी नहीं है प्रसव करवाने के लिए। आसपास के गरीब लोग वहां प्रसव के लिए जाते हैं तो एएनएम और आशा के हाथों में वहां पर है सब कुछ। अगर कुछ क्रिटिकल पोजीशन आया तो भगवान ही मालिक है। रघुनाथपुर रेफरल अस्पताल कितनी प्राथमिकता होगी आपके मैनिफेस्टो में? जी, आपने कहा सबसे पहला काम है स्वास्थ्य का। ये माननीय हमारे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो मंत्रालय बीजेपी के जिम्मे है। अभी तो मान लीजिए हम बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन है। माननीय मंगल पांडे जी से एक बार इस पे हमको बात हुई थी तो उन्होंने बोला कि इस पे हम देखते हैं क्या हो सकता है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। जो जल जमाव का स्थिति है और इस पे हमको लगता है कि माननीय जो विधायक हैं उनको भी उस पर मदद करना चाहिए, लेकिन वो कर नहीं पाए। ये बहुत ही दुखद है। और जहाँ तक रहा रघुनाथपुर विधानसभा का, अगर हमको यहाँ से मौका मिलता है तो इसका व्यवस्था हम सुदृढ़ करेंगे। जहां तक आपके बारे में बात होती है, ये सुनने में आता है कि आप पार्टी के शीर्ष नेताओं के बहुत करीब हैं और चर्चा भी है, चूंकि एनडीए गठबंधन है, पहले भाजपा के उम्मीदवार यहां से चुनाव लड़ चुके हैं, उसके पहले विधायक भी रहे हैं। इस बार ये दबी जुबान में चर्चा हो रही है कि जदयू के खाते में ये सीट जा रहा है। चूंकि आप शीर्ष नेतृत्व के संपर्क में रहते हैं, कितनी सच्चाई है इन बातों में? जी, बात तो आपका सही है कि जेडीयू के खाते में जा रहा है। हमको लगता है कि अगर ये माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय आरसीपी सिंह जी, ये जल्द ही निर्णय हो जाएगा कि सीट कहाँ रहेगा। हमको लगता है कि रघुनाथपुर जदयू के खाते में ही रहेगा। और बहुत सारे नेताओं, आप एनडीए के नेतागण कह रहे हैं कि बीजेपी में रहेगा, जेडीयू में रहेगा, लेकिन मेरा जहाँ तक अनुमान है, ऊपर आपने अभी आपने कहा कि शीर्ष नेताओं के साथ रहते हैं, तो मेरा अनुमान है कि जेडीयू के खाते में जाएगा सीट। अभी कोरोना काल है और कोरोना की वजह से बहुत सारी नौकरियां गई हैं, बहुत सारे लोग बेरोजगार हुए हैं और इस बार का जो चुनाव है
बिहार का जो यूथ है वो यूथ सिर्फ और सिर्फ लगातार ट्विटर पे ट्रेंड चला रहे हैं, ट्विटर पे ट्वीट्स हो रहे हैं कि रोजगार इन बिहार। आपको, चूंकि आप, मैंने पहले भी कहा कि आप पार्टी के शीर्ष नेताओं के संपर्क में हैं, इस बार के चुनाव में या आगे आने वाले भविष्य में रोजगार को लेकर के आपकी पार्टी क्या सोच रखती है, किस तरह से कदम बढ़ा रही है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने युवाओं के लिए बहुत सारा काम किया। अभी जो आने वाला जो सरकार बनेगा, तो हमको लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी युवाओं के लिए रोजगार का व्यवस्था करेंगे। बहुत सारे कंपनियों का आमंत्रण भी किया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा। हमको लगता है कि इस बार सरकार बनेगा तो विशेष इस पे ध्यान माननीय मुख्यमंत्री जी देंगे। पहले रोड नहीं था, बिजली नहीं था, धीरे धीरे व्यवस्था सुधर रहा है। अब हमको लगता है कि इस बार सरकार अगर बनता है तो माननीय मुख्यमंत्री रोजगार का व्यवस्था अवश्य करेंगे। बिहार की जनता बार बार पूछ रही है कि 15 साल आपका सरकार, लगातार आपकी सरकार रही है, 15 सालों में आपको रोजगार की सूझ नहीं रही कि आपको रोजगार स्थापित करना चाहिए। जब कोरोना काल आया तभी रोजगार की बात हो रही है। मतलब क्या नीतीश कुमार जी इंतजार कर रहे थे कि कोई बड़ी विपदा आएगी तभी रोजगार की बात करेंगे? जी नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। अभी देखिए, पहले वही ना आपसे बोले हम, पहले रोड चाहिए, रोजगार के लिए पहले रोड चाहिए, बिजली चाहिए, उसके बाद ना रोजगार लगाएंगे। पहले रोड ही नहीं रहेगा, बिजली ही नहीं रहेगा तो रोजगार लगेगा कैसे? तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15 सालों में बिहार को सजाया है। आप गली गली रोड देख लीजिए। पहले बेटी बहन घर तक रोड नहीं था, अब आपको पीसीसी घर तक जो मेन रोड है उसे पीसीसी जोड़ा जा रहा है गांव-गांव तक। पहले वो स्थिति नहीं था, अब वो स्थिति है कि बेटी बहन घर में एकदम गाड़ी से लोग उतरता है और घर में जाता है, पाँव किच नहीं दिखाई देता है। स्कूल का जो व्यवस्था था आप देख ही रहे थे, पूरा स्कूल कहीं टूटा, कहीं बाउंड्री नहीं था, कहीं कुछ नहीं था, कहीं कल नहीं था। जो भी स्कूल है एकदम पेंट पुचारा चकाचक है और पढ़ाई भी होता है, मास्टर लोग समय से पढ़ाते हैं और बच्चे लोग पढ़ने जाते हैं। मुख्यमंत्री जी की बात चल रही है तो मुख्यमंत्री जी की एक महत्वाकांक्षी योजना है 7 निश्चय, उसके अंदर हर घर नल का जल योजना चल रही है। आप अपने भी आसपास में देख सकते हैं। स्थिति ये है धरातल पर कि पानी की सप्लाई गिने चुने वार्डों में होती है, बाकी में आप जाइए तो ये मिलता है कि कहीं पाइप फट गया, कहीं पे कुछ हो गया, कहीं पे कुछ हो गया। मतलब कि जो मुख्यमंत्री का सपना था, उस सपने को जो पंचायत स्तर के प्रतिनिधि हैं या जो ठेकेदार हैं, जो अधिकारी हैं, वो चकनाचूर कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि शीर्ष नेताओं को इसकी सूचना देनी चाहिए, उनको बताना चाहिए? देखिए, आपने सही बोला। अगर कहीं कोई दिक्कत होता है तो माननीय मुख्यमंत्री उस पर कार्रवाई करते हैं। अगर कोई मुखिया उसमें संलिप्त रहता है गड़बड़ी में तो उस पर भी कार्रवाई होता है, वार्ड पर भी कार्रवाई होता है। अगर जहाँ दिक्कत लगता है, सरकार को जहाँ लगता है कि इनका गड़बड़ी है तो वो आदमी एकदम जेल जाना है, एकदम तय है। माननीय मुख्यमंत्री जी एकदम काम करते हैं, इस पर कोई बचने का कोई अथी नहीं है। अगर कोई गड़बड़ी करता है उसमें फंसना है, चाहे वीडियो हो चाहे जो भी हो। हमको लगता है कि जहाँ नल जल का काम हुआ है ठीक हुआ है, लेकिन अगर कहीं गड़बड़ी है तो जिनकी संलिप्तता है उस पर कार्रवाई माननीय मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। एक और सवाल, मेरे सवाल थोड़े से तीखे होते हैं। सवाल ये है कि मुख्यमंत्री ने दहेजबंदी की, दहेजबंदी का कानून बहुत पहले से है, उन्होंने प्राथमिकता से इसको उठाया। शराबबंदी की, आप दरियाई क्षेत्र से आते हैं, सबसे ज़्यादा शराब का कारोबार इसी दरियाई क्षेत्र से होता है। हर रात गाड़ियों से शराब को यहाँ उत्तर प्रदेश से बिहार में लाया जाता है। प्रशासन को ये पता है, कहीं ना कहीं ऐसा भी सुनने को मिलता है कि प्रशासन भी इसमें संलिप्त है। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, आपने कहा कि हम लोग बॉर्डर से आते हैं, ये जो हम लोग का इलाका है यूपी और बिहार का बॉर्डर है। आपका कहना सत्य है कि यहाँ जो शराब आता है तो उस पर अगर विभाग को मालूम चलता है कि नहीं शराब कोई थाना प्रभारी बिकवा रहा है तो उस पर भी कार्रवाई होता है और जेल भी जाते हैं। कई सारे IPS अफसर भी जा चुके हैं, आप देखते हैं। अगर कहीं शराब बिकता है आप लोग जानकारी दीजिए, उस पर कार्रवाई होगा। इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष ध्यान है। हम लोग जितने भी जिला अध्यक्ष हैं, छोटा जितने भी पार्टी के वर्कर हैं, हम लोग भी ध्यान देते हैं। हम लोग जाकर शिकायत करते हैं, कार्रवाई होती है, ऐसा बात नहीं है। चलिए, बिल्कुल हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में बिहार समृद्ध होगा, सुंदर होगा। अभी चूंकि
स्थानीय सांसद भी जदयू से हैं और आप भी जदयू से तैयारी कर रहे हैं, आप जिलाध्यक्ष हैं। क्या उम्मीद है कितनी सीटों का बंटवारा होगा सीवान में? ये तो हमारे अल्लाह कमान माननीय मुख्यमंत्री जी और आरसीपी सिंह जी इस पर तय करेंगे। अब बाकी जो निर्णय होगा हम लोग पालन करेंगे। और हमको लगता है रघुनाथपुर का सवाल तो बहुत सारे नेता प्रचार में लगे हुए हैं। अभी आप ही का लगता है कि इंटरव्यू में एक हम बयान पढ़े हुए थे कि बीज और खेती का भी हमने कुछ जिक्र हुआ था उसमें। हाँ। हमने देखा तो राजनीति बीज और खेती और फसल काटने के लिए नहीं होता है, राजनीति सेवा भाव से होता है। और राजनीति में सेवा करिएगा तो उसका फल आपको मिलेगा। अब सोचिएगा कि बीज छींट दिए और काटेंगे 5 साल बाद, तो वो अब जनता यहाँ का मूर्ख है नहीं। चलिए, हमारी शुभकामना है आपके साथ। आखिरी सवाल, अभी कोरोना है और कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है, मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। क्या इस परिस्थिति में चुनाव कराना उचित होगा? जी, अभी तो आपका बात सही है कि चुनाव कराना उचित नहीं होगा। ये तो देखिए माननीय लोग का, माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय आरसीपी सर जी इस पे अपना जो चुनाव आयोग से है अपना मिल के बात करेंगे। इस पे हम कुछ विशेष नहीं बोल सकते। बिल्कुल। अंत में हमारी जो रघुनाथपुर विधानसभा की जनता है, सीवान की जनता है, उनसे चुनाव और कोरोना को लेकर के क्या अपील करना चाहेंगे? जी, अभी तो महामारी है, कोरोना महामारी, तो हमको जहाँ तक कहना है कि विशेष रघुनाथपुर की जनता और पूरे ज़िला की जनता सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे और बचाव रखे, कम से कम लोगों से मिले, अगर ज़्यादा संवाद करना है तो फ़ोन से ही करे और घर पर रहे, सुरक्षित रहे, यही मेरा कहना है। चलिए राकेश जी, बहुत अच्छी बातचीत हुई आपसे। और आप युवा हैं और युवा को हम लोग बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। युवाओं को राजनीति में आना चाहिए क्योंकि राजनीति को बदलना ज़रूरी है। आपको हमारी शुभकामनाएं हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। उम्मीद करते हैं कि मैच बॉक्स की टीम से आपको भी बात करके अच्छा लगा होगा। जी, बहुत अच्छा लगा। आपने इस समय में, इस महामारी में आप यहाँ आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शक बंधु और श्रोता बंधु। आपने ये खास बातचीत सुनी। उम्मीद करता हूँ कि ये बातचीत आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि रघुनाथपुर विधानसभा के हर एक मोबाइल में ये वीडियो पहुँच जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक मैच बॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। नमस्कार।